ओके, गुड मॉर्निंग। तो कल से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, तुमको सेकंड पार्ट करने के लिए दिया था, तो करते हैं। सेवेंथ का सेकंड पार्ट क्या है? एस हमारे पास क्या था? एस हमने निकाल बना लिया था कल कि 2 कॉइन्स उछाले गए थे, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमने कल बनाया था। अब सेकंड वाले में ए क्या है, पढ़ो। कह रहा है नो टेल अपीयर्स, मतलब कोई भी टेल नहीं है। तो अगर हम देखें, इसमें भी एक ना एक टेल है, इसमें भी कोई ना कोई है, इसमें भी कोई ना कोई है, लेकिन एक यही है जिसमें कोई टेल नहीं है। तो ए में क्या आ गया? हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 1/4। बताया था कल, ये एक 1 और ये टोटल 4 कंडीशंस हैं, तो 1/4 हो गई। देन बी, बी है नो हेड अपीयर, तो इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, यानी कि केवल एक ये बचता है जिसमें हेड नहीं आ रहा है, यानी कि टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई? ये भी 1/4 हो गई। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन भी निकालना ही निकालना है, कल बताया था। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि 5 हो गया। और अगर 5 हो गया तो इसका मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया 0, क्योंकि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? इंटरसेक्शन 5 का मतलब हुआ कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो मतलब 0। तो 0/4 लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है A/B। अब जब A/B निकालना है तो कितना हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि 0/PB। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो हम इसको PB ही लिख देते हैं, तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेवेंथ का सेकंड पार्ट। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं क्या लिखा है। मदर, फादर एंड सन, 3 लोग हैं। तो अगर 3 लोग हैं तो हमें इस हिसाब से बनाना है कि वो सारे के सारे कैसे खड़े हो सकते हैं। लाइन अप एट रैंडमली फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है, तो बनाया हमने। कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं देखो, इसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये पता हो कि ये कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। तो हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो उसमें अगर 3 लोग हों, जैसे यहाँ लिखा है मदर, फादर एंड सन, माता, पिता और पुत्र, तो हमें इनको 3 जगह पे खड़ा करना है ना? तो अगर 3 जगह पे खड़ा करना है तो इनमें से कोई एक यहाँ रख दें, यानी कि 3 में से कोई एक यहाँ खड़ा हो जाएगा। फिर बच गए 2, क्योंकि रिपीटिशन हो नहीं सकता, क्योंकि माता 2 जगह नहीं खड़ी हो सकती, पिताजी 2 जगह नहीं खड़े हो सकते, तो मदर फादर तो 2 जगह कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो 3, 2, 1, तो ये कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? 6 तरीके से। इनका मल्टीप्लाई करते थे, याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको 6 तरीके से हमें बनाना है। तो देखो, एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ तो आपको याद रह जाएगा कि फटाफट कैसे बनाना है। 6 हैं तो मदर को 2 बार पहले नंबर पे लिख दो, फादर को 2 बार पहले नंबर पे लिख दो, और सन को 2 बार पहले नंबर पे लिख दो। ठीक, अब मदर हो गया। अब 2 लोग बचे, फादर और
सन, इनको एक्सचेंज कर दो, यानी कि एस को इधर कर दो और एफ को इधर कर दो, दो बन गए। अब फादर हो चुका है, तो जब फादर हो चुका है तो कौन कौन बचा, मदर और सन। मदर सन लिख दिया। अब मदर सन को आपस में चेंज कर दो, यानी कि सन इधर मदर इधर, ठीक है। अब सन हो गया है, तो सन के बाद क्या बच गया, मदर और फादर, इनको एक्सचेंज कर दो, यानी कि फादर और मदर। तो ये 6 तरीके से हमारे पास बन गए, ठीक है। अब जब ये 6 तरीके से बन गए हैं तो हमें क्या करना है, अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए हमसे जो जो क्वेश्चन में कह रहा है हम उस हिसाब से देखेंगे कि भाई हमसे क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। पढ़ते हैं आगे क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि इवेंट रिलेटेड टू इट आर डिफाइंड एज इवेंट्स ए एंड बी, यानी कि फिर इसमें 2 तरीके के इवेंट हैं, ए और बी, ठीक है। तो हमने ए और बी फिर से लिए। अब हमें ए और बी ही दे रहा है तो और अच्छी बात, हमसे बता भी रहा है हमें पी ए अपॉन बी लिखना है। तो ए क्या है, सन ऑन वन एंड। अब देखो इसमें सन एक एंड पे होना चाहिए, अब वो पहले है या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सन हो गया, ये सन हो गया, ये सन हो गया, ये सन हो गया। तो 4 कंडीशन हो गई हमारे पास। एक हो गई एम एफ एस, दूसरी हो गई एफ एम एस, एक हो गई एम एफ एस, एक हो गई एफ एम एस, तीसरी हो गई एस एम एफ, और चौथी हो गई एस एफ एम, ठीक है। सही से आया नहीं, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूं मैं एक बार। क्या था ए में, ए में है एम एफ एस, एम एस एफ, नहीं ये नहीं था। कौन कौन सी है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो एफ एम एस, फिर कौन सा है, एस एम एफ, और फिर है एस एफ एम, ठीक है। ये हमारा हो गया ए। अब इसके बाद हमें बी क्या दे रहा है, पढ़ते हैं क्या दे रहा है। बी दे रहा है फादर इन मिडल। अब ढूंढो जरा कि फादर कहाँ कहाँ पर है, वो भी बीच में होने चाहिए। तो फादर एक ये रहे बीच में और एक ये रहे बीच में, तो हमने इन दोनों को लिखा, यानी कि एम एफ एस और एस एफ एम। दोनों की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 1 2 3 4, टोटल है 6, यानी कि 4/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, 1 2, टोटल है 6, ठीक। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना ही होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, देखो ये कॉमन, ये और ये कॉमन, सॉरी ये कॉमन, तो दोनों के दोनों कॉमन है। हमने लिखा एम एफ एस एस एफ एम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/6। अब हमसे ए अपॉन बी पूछ रहा है, यानी क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी भी 2/6 है, पी बी भी 2/6 है, तो आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो कहीं कोई डाउट हो तो आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप मेरे से अलग से पूछ लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेयर डाई इज रोल्ड, यानी कि एक ही पासे को उछाला गया है। ठीक है, तो अगर एक पासे को उछाला जाए तो अपने को पता है क्या क्या बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बनते हैं। ठीक है, इसमें उसने कंडीशन दी है, ए क्या है, ए है 1 3 5 दे दिया उसने, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 अपॉन 6, यानी कि 3/6। ठीक है, काटना है तो काट लो, नहीं तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि कई बार डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो काटने के काम आ जाता है, तो हम बाद में देखते हैं इसको। बी 2 3 दे रखा है, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 2/6। ठीक है, सी दे रखा है हमें 2 3 4 5, यानी ये हो गया 1 2 3 4 4/6। ठीक है, अब हमसे जो जो कह रहा है हम उसके हिसाब से निकालते चलते हैं। ठीक, फर्स्ट है, हमसे कह रहा है पी ए अपॉन बी निकालिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब तो ये फटाफट कर सकते हैं अपन, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला नहीं अपन ने, तो एक बार पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं, यानी कि एक काम करते हैं, पहले हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं क्या क्या बनता है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी आया, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 3, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1/6। ठीक है, अब फिर हम निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है 2 और 3, तो पी बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, 2/6। आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन हम निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और 5, तो पी ए इंटरसेक्शन सी हो गया 2/6। ठीक, अब हमने लगभग सारे निकाल लिए हैं, देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, पी ए अपॉन बी, यानी कि बना पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब तो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए फॉर्मूले में, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6 एंड पी बी कितना है 2/6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, पी बी अपॉन ए अब अपने आप कर लीजिएगा, बी अपॉन ए केवल क्या फर्क पड़ना है, यहाँ पी ए आना है, यानी कि यहाँ पी ए कितना है अपना 3/6 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम सेकेंड पार्ट है ए अपॉन सी, ए अपॉन सी का मतलब हमें चाहिए होगा, चलो मैं से एक निकाल देता हूँ, सेकेंड आप निकालना, कह रहा है पी ए अपॉन सी, पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया था, ये रहा 2/6 एंड पी सी हम निकाल चुके हैं कितना 4/6, कैंसिल 2 2 4, यानी आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही सी अपॉन ए भी निकाल लीजिएगा। क्लियर, इसका थर्ड बताता हूं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको करने में इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये है ए यूनियन बी अपॉन सी। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, तो अभी हमने सिखाया था फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ध्यान से बनाओगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ इंटरसेक्शन, ये ऊपर है ये नीचे है, और नीचे क्या आता है, जो चीज नीचे लिखी होती है, यानी कि पीसी। ठीक है, सिंपल। अब हमें इतनी सी प्रोबेबिलिटी अलग से निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं जरा। पी,
क्या पहले एक काम करते हैं, ए यूनियन बी तो है हमारे पास, तो इंटरसेक्शन सी और निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ढूंढो। ए यूनियन बी, हमारे पास ए यूनियन बी है क्या? नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, निकालो 1 2 3 एंड 5। क्लियर? अब हम इसको निकालते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसके साथ आप सी को कॉमन ढूंढिए। तो इसके साथ सी ये रहा, तो हमारा कॉमन आ गया 2 3 एंड 5। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की टोटल 3/6। ठीक है, अब यहाँ रख देते हैं। ये कितना निकाला हमने, 3/6 निकाल लिया। पीसी हमारे पास कितना है, 4/6 है। तो आंसर क्या आ गया, 3/4। सिंपल सा काम था, बस एक ये चीज़ अलग से फॉर्मूला बनाते वक्त ध्यान रखनी है और इसको अलग से कैलकुलेट करके निकाल लेना है, तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसका भी जो एक और दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन B/C, वो भी आप खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन कल मैंने शायद आपको और दिया था, 13 दिया था, तो वो और कर लेते हैं पहले। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं जल्दबाजी में करने की, क्योंकि आप जितने आराम से करेंगे चैप्टर आपको उतने अच्छे से आएगा। ठीक है, भागने की कोशिश करेंगे, अभी लग रहा है आपको इजी है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा चैप्टर है, तो ध्यान से धीरे धीरे करेंगे, हमें सब आता चले। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार उछाल रहा है। कल हम लोगों ने जो पहले दिन किया था ये पार्ट, तो हमें पता है कि 2 पासे को उछालने पर कितने बन जाते हैं, 36 बन जाते हैं। बताया अपने को, है ना? ठीक है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। A die is thrown twice and sum of the number appearing is observed to be 6. ठीक है, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least 1? अब मैंने कल आपको जो बताया था थ्योरी में होगा, तो हमने कहा था E और F हम लेट कर लेंगे, और E मैंने क्या कहा था, E हम उसको लेट कर लेंगे जो हमसे पूछ रहा होगा, यानी आस्क होगा, और F हम उसको लेट कर लेंगे जो हमें गिवन होगा। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, कि जो हमें दिख रहा है वो 6 टोटल है, सम उसका 6। तो जरा सम देखो 6 कहाँ कहाँ होता है, इस पूरी लाइन में 6 होता है। तो हम ये लिख लेते हैं 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 2 3 4 5, यानी कि 5/6, तो सॉरी 5/36, टोटल 36 है। F क्या है, अच्छा उल्टा हो गया, देखो ये हमें गिवन था, यानी ये F हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, यानी कि वो E हुआ। तो अब पूछा क्या है उसने, पढ़ते हैं। पूछा है उसने
What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one? कि जो नंबर 4 हो वो कम से कम एक बार जरूर आया हो। तो नंबर 4 देखो, एक इस लाइन में कम से कम एक बार आया है और एक बार कम से कम एक इसमें आया है और कहीं 4 नहीं दिख रहा। तो ये सारे लिखने हैं अपने को। 1 4 ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, ऐसे इस लाइन को लिख लीजिए। 4 1 4 2 4 3, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है 4 4 क्योंकि ये आ चुका है यहाँ पर। एंड 4 5 4 6, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बन गए। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। इंटरसेक्शन अपने को चाहिए ही चाहिए, तो पहले ज़रा इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कौन कौन सा आया? 2 4 4 2, दो कॉमन आ गया हमारे पास। 2 4 4 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? पीई इंटरसेक्शन एफ हो गया 2/36। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमने बताया था कि अगर ई और एफ अपने हिसाब से ही किया है तो हमेशा क्या निकालना पड़ेगा? E/F। बताया था कल, देख लेना एक बार, अपने आप वीडियो देखोगे पुराना याद आ जाएगा। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ हम निकाल चुके 2/36। पी एफ हमारे पास है 5/36, तो कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 2/5। खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही वीडियो बहुत है। कल इस 16.1 को ख़त्म करेंगे, तब आप इसको फेयर में कर लीजिएगा। ध्यान रहे, जितने धीरे करा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको आप ऑलरेडी कर लें, और जो एग्जाम्पल आपको हैं आपके पास बुक में उसको आप साथ साथ खुद निकालते चलें। ठीक है, और जिसमें से जो नहीं आ रहा हो मेरे को मैसेज करते हैं कि ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ओके।